हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 11 का चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. दिस इज द पार्ट 1. So in introduction we will talk about the plant tissues. Plant tissues are of two types: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are also divided into the three types. First है apical meristem, second intercalary meristem, and third one is lateral meristems. Now we will talk about the permanent tissues. Permanent tissues देखो, it is also divided into the two types: simple permanent tissues and complex permanent tissues. तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, दीज आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स: जाइलम एंड फ्लोएम. Now anatomy. What is anatomy? Anatomy is the study of internal structures of organism. किसी भी organism की internal structures की जो study है उसको हम बोलते हैं anatomy. Study of plant anatomy include histology, study of organization and structures of the tissues. जो प्लांट की एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं उसकी स्टडी की, तो उसमें हिस्टोलॉजी इंक्लूड्स होती है. हिस्टोलॉजी में क्या क्या होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का वो बना हुआ होता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ये उसमें इंक्लूडेड होता है. एनाटॉमी हेल्प्स टू नो द स्ट्रक्चरल peculiarities of different groups of plants and indicate the structural adaptations in diverse environment. जो एनाटॉमी है वो हेल्प करती है हमें जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो पेक्यूलरिटीज़ हैं, स्ट्रक्चरल पेक्यूलरिटीज़, और इंडिकेट भी करता है कि स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन जो है प्लांट्स का, जो डाइवर्स कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंट होता है डाइवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट का जो एडेप्टेशन है वो किस तरह से है. तो एनाटॉमी हमें इसमें हेल्प करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ organism. Now come to the tissues. What is tissues? A group of cells having a common origin and usually performing common functions are called tissues. Tissues जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनकी ऑरिजिन एकदम कॉमन होती है, यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस. उनके फंक्शंस जो है वो कॉमन होते हैं. सेल्स जो है वो कई सारे सेल्स मिलके और उसको बनाते हैं, टिश्यूज़ को बनाते हैं. Now meristematic tissues. Meristematic tissues is a simple tissues composed of group of similar and immature cells which can divided and form new cells. The meristematic which occurs at the tip of roots and shoots are called apical meristem. आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो क्या है, वो एकदम सिंपल टिश्यूज़ हैं जो कि बने हुए होते हैं बिल्कुल सिमिलर ग्रुप से. इमेच्योर सेल्स होती हैं विच कैन बी डिवाइडेड एंड फॉर्म अ न्यू सेल्स. ये बार बार डिवाइड होती रहती हैं और न्यू सेल्स जो है वो बनाती रहती हैं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है अगर उनकी अकरेंस की बात की जाए तो दीज आर अकर्ड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट. जो शूट और रूट पे जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम. Now come to the intercalary meristem. Intercalary meristems occur between the mature tissues, especially in grasses. Both apical meristems and intercalary meristems are the primary meristems because they appears early in the life of the plant and help to form the primary plant body. जो intercalary meristems हैं, कहाँ इनकी अकरेंस होती है? दे आर अकर्ड बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज़, स्पेशली इन ग्रासेस में मिलते हैं. ये मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं. बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं, दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स. क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि दे अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट. बिल्कुल स्टार्टिंग में ये अपीयर्स हो जाते हैं एंड हेल्प टू फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी. बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पौधा जो होता है ये उस टाइम पे मिलते हैं. तो द मेरिस्टेम्स विच अकर्स ऑन द साइड्स एंड टेक्स पार्ट इन द इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम्स. लेटरल मेरिस्टेम्स यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. लेटरल मेरिस्टेम्स देखो क्या है कि द मेरिस्टेम्स विच अकर्स ऑन द साइड्स, ये साइड्स में मिलते हैं एंड किस में हेल्प करते हैं? दे टेक्स पार्ट इन द इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट्स. क्लियर? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम in the primary lateral meristems.
वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम आर द सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो कौन कौन से हम इंक्लूड कर सकते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम को इंक्लूड कर सकते हैं, कॉक कैम्बियम को इंक्लूड कर सकते हैं। द सेल्स दैट हैव बिकम्स स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड आर कॉल्ड द परमानेंट टिश्यूज। नाउ कम टू द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज जो कि जिनकी एबिलिटी वो हो जाती है, डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लूज़ कर देते हैं, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं और दे बिकम द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, तो उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ बोलते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग ऑल सेल्स similar in structures and functions are called simple permanent tissues, and those having a different kinds of the cells are called complex tissues। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इनके भी टू टाइप्स होते हैं। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, व्हाट आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कि जितने भी ये टिश्यूज़ हैं हैविंग ऑल सेल्स इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बोलेंगे। और दोज हैविंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स, वो हमारे कौन से हो जाते हैं? वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हो जाते हैं। Now come to the parenchyma. Parenchyma, what is parenchyma? Is a simple permanent living tissues which is made up of thin walls, isodiametric cells. Each cells encloses a large central vacuoles and peripheral cytoplasm containing nucleus। जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं जो बिल्कुल थिन वॉल से बने हुए होते हैं। ईच सेल्स इंक्लूज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, उनके बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस कंटेन होता है। दे आर फाउंड इन नॉन वुडी और सॉफ्ट एरियाज ऑफ स्टेम्स। जो नॉन वुडी एरिया है प्लांट का या सॉफ्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ये पैरेन्काइमा मिलते हैं। कहाँ कहाँ एरियाज जो हैं? देखो, स्टेम में रूट, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इन सब जगह ये मिल सकते हैं। बहुत सॉफ्ट होती हैं ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे नॉन वुडी हैं ये। तो दे स्टोर द फूड एंड प्रोवाइड टर्जिटी टू द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Now collenchyma. What is collenchyma? Collenchyma consists of the cell which are much thickened at corner due to the cellulose, hemicellulose and pectin। जो कोलेनकाइमा होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक सेल्स होती हैं एट द कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर में। किसकी वजह से होती हैं? मेन क्योंकि इनके पास में सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है और पेक्टिन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये बनी होती हैं। तो ये जो साइड्स की जो होते हैं इनमें ये थिक होते हैं। ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल ऑफन कंटेन क्लोरोफिल। जो ओवल शेप्स के होते हैं, स्पेरिकल या पॉलीगोनल होते हैं, इनमें ज़्यादातर में क्लोरोफिल कंटेन होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक यंग स्टेम्स। नाउ स्क्लेरेन्काइमस। स्क्लेरेन्काइमस आर supportive tissues having highly thick walled cells with title or no protoplasm due to the deposition of cellulose or lignin। स्क्लेरेन्काइमस जो है ये सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं, हाईली थिक वॉल्ड होती है इनकी, विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। उनके अंदर बहुत होगा भी तो बहुत कम ही होगा प्रोटोप्लाज्म, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज और लिग्निन। सेलुलोज या लिग्निन की वजह से जो है बहुत कम इनके चारों तरफ इनके आसपास में प्रोटोप्लाज्म कम होता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। जो फाइबर्स होते हैं दे प्रोवाइड mechanical supports to mature plants organs to tolerate bending, shearing, compression, etc. ना कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम constitute the complex tissues in plants and work together as a unit। बिल्कुल यूनिट की तरह से वर्क करते हैं। आप पिक्चर में इसको देख सकते हो। तो जाइलम और फ्लोएम में इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक पाइप टाइप के ही होते हैं और जो जाइलम है इट कंडक्ट्स वाटर और सेप्स, वाटर को या सेप को ये कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम सिर्फ कंडक्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को। सेकेंड पॉइंट है, जाइलम इज फाउंड डीप इन द प्लांट्स बट फ्लोएम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। बाहर की साइड में ये सिचुएटेड होते हैं फ्लोएम।
जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो जो फ्लोएम है इट हैज़ नो मैकेनिकल फंक्शन, कोई भी मैकेनिकल फंक्शन इनका नहीं होता है. फोर्थ पॉइंट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रेकियार्ड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा. बट फ्लोएम जो है दीज आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं प्राइमरी जाइलम, एक तो प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम. इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज इन द सेंटर, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. दिस टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंड्रज. इन रूट्स protoxylem lies in the periphery and metaxylem lies towards the center. This type of primary xylem is called extras. In gymnosperms, albuminous cells and sieve cells like sieve tubes and companion cells. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं तो उनके अंदर sieve tubes नहीं होती हैं, जो है दे लैक द sieve tubes, albuminous cells, companion cells जो है उनके अंदर नहीं होती हैं. नाउ एपिडर्मल टिश्यूज सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यूज सिस्टम क्या है? इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी which consists of epidermal cells, stomata, epidermal appendages. Epidermal is single layered parenchymatous with waxy thick layers of cuticles to prevent the water losses. जो एपिडर्मिस होती है बिल्कुल बाहर की लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस, तो इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड, बिल्कुल सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होते हैं विद द वैक्सी थिक लेयर्स ऑफ क्यूटिकल्स. इसका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉसेस को. स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. इट रेगुलेट्स द ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा लीव्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, और स्टोमेटा का जो वर्क है वो क्या है कि दे रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज जो होता है ये उसमें हेल्प करते हैं. इन डाइकॉट स्टोमेटा आर बीन शेप्ड हैविंग टू गार्ड सेल्स क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर्स. इन मोनोकॉट्स stoma is the dumbbell shaped. Guard cells contain the chloroplast and help in the opening and closing the stomata. हेल्प करती हैं जो गार्ड सेल्स होती हैं, दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो हेल्प करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग द स्टोमेटा. Now guard cells are surrounded by the subsidiary cells, the stomatal apertures. Guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. इनको stomatal apparatus बोला जाता है. Now डाइकॉट बीन शेप्ड जो होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट दो तरह के होते हैं. एक तो डम्बेल शेप्ड जिनको मोनोकॉट्स बोलते हैं, और डाइकॉट जो प्लांट होते हैं बीन शेप्ड होते हैं. एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ हेयर्स. नंबर ऑफ हेयर्स जो है इसमें कंटेन्स होते हैं. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर elongations ऑफ एपिडर्मल सेल्स. ट्राइकोमस आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम विच आर मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन. जो ट्राइकोमस होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम्स और मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड जो या ब्रांच भी होंगे या अनब्रांच्ड जो भी होंगे तो दे प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो जो ग्राउंड यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन द पार्ट 2. ये जो ग्राउंड सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, तो ये नेक्स्ट जो पार्ट 2 मैंने बनाई है वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ऑल द टिश्यूज बिटवीन एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म द ग्राउंड टिश्यूज. जितने भी टिश्यूज हैं बिटवीन द एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यूज. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन द पेरिसाइकल, cortex, pith and medullary rays in stem and roots. जो पैरेन्काइमा है वो प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, पिथ में, मेड्यूलरी रेज इन स्टेम्स एंड रूट्स.
You have to memorize it. In leaves, the mesophils, chloroplast containing cells form the ground tissues. Now we will talk about the vascular tissue system. This is only the introductory. We will talk about the in second part. The vascular system consists of complex tissues, xylem and phloem, that together form the vascular bundle. Okay, I think everything is clear to you.